अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू वाटी एकेडमी। आई थिंक हम लोगों ने क्या किया था, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोग बाकायदगी से वीडियो देखते हैं और आप लोग मेरे साथ ही चल रहे हैं तो चैप्टर नंबर 5 हमने सारा कंप्लीट कर लिया था। उसका क्या नेम है, अगर आप लोगों को याद है तो बताएं मुझे। चैप्टर नंबर 5 था द रेशो एंड रेट। ठीक है, एक्सरसाइज 5 उसकी हमने सारी कंप्लीट कर ली थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5 भी करवा दूं ताकि हमारे पास सारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए और आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो फॉर स्टूडेंट्स आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों को मेरी समझ में आती है या नहीं आती। कि आप लोगों को लगता है कि मुझे मेथड चेंज करना चाहिए या कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे वीडियो की जो कैपेबिलिटी है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट करना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहाँ पर देखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5 लिखा हुआ है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फर्स्ट वाले में है फॉर अ चॉकलेट मिल्क शेक। ठीक है, चॉकलेट मिल्क शेक बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ब्लेंड 1 कप होल मिल्क। ठीक है, 1 कप जो है वो मिल्क है एंड 2 कप्स चॉकलेट आइसक्रीम, और 2 कप जो हैं चॉकलेट आइसक्रीम के हैं। तो हमने उसकी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ देखना है और इसका आंसर पे टिक लगा देना है। देखिए यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है, आइसक्रीम और मिल्क, और आइसक्रीम की रेशो यहाँ पर उन्होंने बताई हुई है 2 कप्स चॉकलेट आइसक्रीम, तो 2 ही होगी। और मिल्क कितना है, 1 कप होल मिल्क। तो मीन्स आपकी हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो ट्रू है, हमने ए पे लगा देना है। अब यहाँ पे देखिए आइसक्रीम तो यहाँ पे भी लिखी हुई है और मिल्क यहाँ पे भी। ठीक है, दोनों की एक चीज़ है, लेकिन यहाँ पर 1:2 लिखा हुआ, मतलब आइसक्रीम जो है वो 1 कप और मिल्क 2 कप। हालांकि ये गलत है, हमारे पास आइसक्रीम जो है वो 2 कप्स हैं और मिल्क जो है वो 1 कप है। तो आइसक्रीम पहले लिखा हुआ है तो 2 कप आइसक्रीम हो गए, और मिल्क जो है बाद में लिखा हुआ है तो 1 कप जो है वो मिल्क हो गई है। ठीक है, तो बस आप लोगों ने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कौन सी चीज़ पहले है और उसका रेशो जो है वो सही लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ द रेशो 125 ग्राम रेशो 1 kg इज चेंज टू कॉमन यूनिट एंड एक्सप्रेस्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म देन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इज़ करेक्ट। देखें ये ग्राम में दिया हुआ है और ये 1 kg में। पहले हमने इसको kg को किस में चेंज करना है, ग्राम में चेंज करना है, और फिर उसकी हमने सिंपलेस्ट रेशो फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करें अब हम। तो देख सकते हैं अगर मैं आप लोगों को यहीं पर ही करवा दूं, ठीक है, कैसे है, 125 ग्राम रेशो 1 kg। अब 1 kg जो है 1 kg किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 125 ग्राम रेशो 1000 ग्राम। ठीक हो गया। अब इसको आपने क्या कर देना है, 125 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1 ग्राम रेशो 125 को 8 से मल्टीप्लाई देखते हैं 1000 आता है। 8 5 जार 40, 0 लिखेंगे, 4 आ गया कैरी, 2 जार 16, 16 में 4 ऐड करेंगे 20, 20 के लिखेंगे 0, 2 आया कैरी, 8 1 जार 8, 8 2 10। देखिए 1000 आ गया ना, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8 ग्राम। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास रेशो क्या बनेगी, 1:8। ठीक हो गया। तो ये देखें हमारे पास क्या रेशो बनेगी, 1:8। पहले पार्ट में ही, ए पार्ट में है तो आपने ए वाले पे टिक लगा देना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास तीसरे में है, इन अ जू देयर आर 4 लाइन्स एंड 2 टाइगर्स। एक जू में क्या है, 4 लाइन है और 2 टाइगर हैं। ठीक है, द रेशो ऑफ लाइन्स टू टाइगर। लाइन्स और टाइगर की रेशो देखें, लाइन्स आपके पास कितने हैं, 4। ठीक है, लाइन्स कितने हैं, 4, और टाइगर कितने हैं, 2। तो 4:2 बन जाएगा। इसको आप कट करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको 2 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 2 जार 4, और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो आंसर है आपके पास क्या आएगा, 2:1। ठीक, तो बी वाले ऑप्शन पे आपने टिक लगा देना है। ठीक है,
ठीक है, बी वाले ऑप्शन पे आपने है तो यहाँ पर आप टिक लगा दोगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 24:36:48 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी। फॉर्म क्या होगी? देखिए 24, 36 और 48 इन तीनों को आपने देखना है ये तीनों किसके टेबल में आते हैं? ये 12 के टेबल में आते हैं। 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 और 12 4 ज़ा 48। ठीक है, तो मीन्स अगर आप इसको 22 करेंगे, क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एज अ हिंट ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। डिवाइड बाय 12। ठीक है, इसको हमने 12 से डिवाइड करना है तो कैसे होगा? देखिए 24:36:48 इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 और 12 4 ज़ा 48। तो 2:3:4 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आएगा, डी ऑप्शन। तो हमने डी पर टिक लगा दिया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम ने हमें डायरेक्ट बता दिया कि इसको 12 से डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने वो इस तरीके से बताया, एक तो मुझे समझ आ गया देखने से। इसके अलावा 24, 36 और 48 का अगर आप HCF फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास 12 आएगा। तो जब भी हमने रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसके HCF से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका HCF जो है वो 12 आता है। आप इसका निकाल के देख लेना, बेशक आपको आता होगा अब तो HCF निकालना। फिर हमने उसका HCF 12 आया, इसको 12 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया? 2:3:4। नेक्स्ट है यहाँ पर 5:1 इज इक्वल टू 3:5:8। ठीक है, रेशो 1 क्या है? 3:5:8। रेशो 2 है 12:20:32। रेशो 3 है 9:25:64। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? मतलब इन तीनों में से कोई सी भी दो रेशो जो हैं वो इक्वल हैं। अब आपने ये देखना है कि रेशो 1 रेशो 2 के इक्वल है, रेशो 1 रेशो 3 के इक्वल है, या रेशो 1 रेशो 2 रेशो 3 तीनों इक्वल हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखिए रेशो 1 में है 3:5:8। ठीक है, अब इसको तो ये तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब रेशो 2 देखें 12, 20 और 32। ठीक है, 12, 20 और 32 इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखते हैं क्या यह रेशो 1 के इक्वल आती है या नहीं आती। तो इसको करने के लिए 12, 20 और 32 का आप क्या ले लेंगे? HCF फाइंड आउट करते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने HCF फाइंड आउट करने लगी हूँ। किसका? 12 का, 20 का और किसका? 32 का। ठीक है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और फिर है 5 1 ज़ा 5, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 और फिर है 2 1 ज़ा 2। अब इनका HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करना है? 2 × 2 × 3 और यहाँ पर है 2 × 2 × 5, फिर है 2 × 2 × 2 कितनी टाइम्स है? 2 4 5। ठीक है, 2 × 2 × 2। अब इसमें कॉमन आपके पास क्या आ रहा है? ये दो कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 × 2 क्या है? 4 है। मीन्स आप इनको किससे डिवाइड करोगे? 4 से डिवाइड करोगे। वो किस तरह? 12:20:32 इसको डिवाइड करना है 4 के साथ। ठीक हो गया, 4 3 ज़ा 12 होते हैं तो इसका आंसर आ गया 3। 4 5 ज़ा 20 होते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 4 8 ज़ा 32 होते हैं तो यहाँ पर आ गया 8। तो मीन्स ये देखिए 3:5:8 आया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। और ऊपर रेशो 1 भी है 3:5:8। तो इसका मतलब रेशो 1 और रेशो 2 जो है वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो डी देख सकते हैं रेशो 1 इज़ इक्वल टू रेशो 2। रेशो 1 जो है वो रेशो 2 के इक्वल आई है। वो हमने कैसे किया? पहले इनका HCF फाइंड आउट किया, वो क्या आया? 4 और इन तीनों को 4 से डिवाइड किया तो जो आंसर हमारा रेशो 1 के इक्वल आया। तो मीन्स हमारे पास रेशो 1 इज़ इक्वल टू रेशो 2। डी ऑप्शन करेक्ट है, इस पर हमने टिक लगा देना है।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, आपने उस पर टिक लगाना है। ठीक है, क्या करेंगे, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ के आपने उसकी उर्दू को समझना है। ठीक है, ए पार्ट में लिखा हुआ है मोर पीपल विल कंज्यूम मोर फूड, ज़्यादा लोग जो हैं ज़्यादा खाना खाएंगे। ठीक है, ज़्यादा लोग ज़्यादा खाना खाएंगे, तो इसका मतलब ये सही बात है ना, ज़्यादा लोग हो गए तो ज़्यादा ही खाना खाते हैं। लेस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट विल कॉस्ट मोर, कम चीज़ों के ज़्यादा पैसे लगते हैं। कम चीज़ों के क्या ज़्यादा पैसे लगते हैं। फिर मोर वर्किंग आवर्स मोर, अगर आप ज़्यादा घंटे काम करोगे तो ज़्यादा काम होगा। ठीक है, हायर स्पीड विल कवर मोर डिस्टेंस, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा आप फासला तय करेंगे। तो इसमें से गलत स्टेटमेंट है वो कौन सी है, बी वाली है। लेस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कम चीज़ों की ज़्यादा कॉस्ट लगती है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता, कम चीज़ों की कम ही कॉस्ट लगेगी। तो ये बी वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो आपने इस पर टिक लगा दे। राइट, नेक्स्ट है 7 वाला। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दे, क्योंकि लास्ट रह गया, फिर आप लोग भूल ना जाओ। कर दिया ना, ठीक है। और मुझे कमेंट भी किया करें क्या आप लोगों को समझ आती है नहीं आती। आप लोग शेयर करते हैं वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, या नहीं करते। 7 में है इफ़ कॉस्ट ऑफ RS 725, अगर 5 किताबें जो हैं वो 725 रुपये की आती हैं, 725 रुपीज़ की, देन कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स, तो 9 बुक्स की कीमत क्या होगी। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 1 बुक रुपीज़ की है, तभी हमें पता चलेगा कि 9 बुक कितने की होगी। 5 किताबें कितने की हैं, 725 रुपये की हैं। तो हमने ये बताना है उनको कि 9 बुक्स जो हैं, 9 किताबें कितने रुपए की आएंगी। तो सबसे हमने एक चीज़ की, एक बुक की कीमत फाइंड आउट करनी है। तो 75 को 725 को आपने डिवाइड कर देना है किसके साथ, 5 के साथ। ठीक है, किसके साथ करना है, 5 के साथ। इसको आप डिवाइड कर दो। तो चलिए मैं यहाँ पर डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 725 और यहाँ पर है 5, 5 1 जार 5, 7 में से 5 निकाल देंगे 2 बचेगा, ऊपर से उतारें 2, 22, 5 4 जार होते हैं 20, 2 बचा, ऊपर से उतारेंगे 5, 25 बना, 5 5 जार कितने 25, यानी कि 1 बुक जो है वो कितने रुपीज़ की है, 145 रुपीज़ की है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1 बुक इज़ इक्वल टू 145। ठीक है, अब 9 बुक्स की कीमत फाइंड आउट करनी है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 9 के साथ। ठीक है, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जार 45, 5 लिखेंगे, 4 आया कैरी, 9 4 जार 36, 36 में आप 4 ऐड कर दो 40, 0 लिखेंगे, 4 आया कैरी, 9 1 जार 9, 9 में 4 ऐड करेंगे, कितना मनी के 1305 रुपये की जो हैं वो 9 किताबें आएंगी। तो कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, हमने इस पर टिक लगा देना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बुक की कीमत फाइंड आउट की। 1 बुक की कॉस्ट जो है 75, 725 को डिवाइड कर दिया 5 के साथ, क्या आंसर आया 145। फिर उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 9 के साथ, तो आंसर क्या आ गया 1300। ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5 जो है ये हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 5 सारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 6 भी मैंने कंप्लीट करवा दिया था, बस उसके मल्टीपल रहते हैं वो हम कर लेंगे। 7 भी चैप्टर मैंने आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट करवाया हुआ है। फिर हम स्टार्ट करेंगे 8। ठीक है, अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।